Let's revise the carbon and its compound by understanding the previous past year. तो ये है 2019 का पेपर जहाँ की मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं only from organic chemistry organic compound. So question number one is state the reason why carbon can neither from C4 cation or neither nor from the anion. ठीक है, 1 minute. तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर वन, हमें पता है कि कोई भी कंपाउंड जो होता है, कोई भी एटम जो होता है वो कैटायन एनायन क्यों फॉर्म करता है. कैटायन मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज और एनायन मतलब होता है नेगेटिव. पहले मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ दिस पार्ट को, फिर इसको हम फ्रेम करेंगे. तो कैटायन फॉर्म इसीलिए होता है क्योंकि उसके पास लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, जो लास्ट सेल है, मान लीजिए प्रोटॉन न्यूक्लियस है यहाँ पे, तो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन या फिर एक है, दो है, तीन है, तो ये लूज करके स्टेबल एटम बन जाएगा. क्योंकि आप जितने भी स्टेबल इलेक्ट्रॉन देखेंगे उसमें लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है एक्सेप्ट द हीलियम. फॉर एग्जांपल सोडियम ले लेते हैं, इसका कन्फर्मेशन क्या है, 2 8 2 1. तो ये क्या करेगा, वन लूज करेगा और चाहेगा कि मैं नियॉन जैसा बन जाऊं जिसका है 2 और 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, राइट. ये स्ट्रक्चर स्टेबल होता है. यदि हम मैग्नीशियम का ले लें तो ये हो जाएगा 2 8 2. तो ये कितना लूज करेगा, दो लूज करेगा. मतलब लास्ट में जब एक दो तीन है तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है इजीली. और उसके बाद इसके बाद लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा और ये स्टेबल हो जाएगा. अब बात आती है सिमिलर गोज टू एनायन. एनायन मतलब क्या होता है, हम किसी का इलेक्ट्रॉन लेते क्यों है, वाई वी टेक इलेक्ट्रॉन. तो आंसर है कि जब हमें 8 बनाना है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है ना, इसका हो जाएगा 17, तो 2 8 7. यदि हम ये पूछें कि इसको स्टेबल होने के लिए, मतलब ये 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आंसर है 1 इलेक्ट्रॉन. तो क्लोरीन हो जाएगा माइनस चार्ज. यदि हम पूछे ऑक्सीजन का, तो कॉन्फ़िगरेशन कितना है इसका, 2 और 6, क्योंकि 8 इसका एटॉमिक नंबर है. इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन. तब ये हो जाएगा 2 और 8, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो चार्ज हो जाएगा O2-. मतलब जब 1 2 3 लास्ट सेल में, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कैटायन बनेगा. लेकिन जब 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं, वो गेन करते हैं. अब एक्सेप्शन है कार्बन का. कार्बन का एटॉमिक नंबर देखें तो यह है 6. कन्फ्यूजन क्या होगा, 2 और 4. अब कन्फ्यूजन ये है कि ये चार को क्या करे, इसको 8 बनाना है, राइट. इसको कितना बनाना, 8 बनाना है. तो या तो किसी से चार ले, और चार लेने के बाद क्या हो जाएगा, C माइनस हो जाएगा, या ये पूरा चार दे दे, हो जाएगा C+. यही क्वेश्चन है कि कार्बन नीदर फॉर्म C4 कैटायन नॉर C4 एनायन बट फॉर्म कोवलेंट बॉन्डिंग. तो ये तो हो जाएगा आयंस का बात, ठीक है, आयन. तो ये नहीं बनाता, ये नहीं बनाता, लेकिन बनाता क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग. कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मीथेन, राइट, CH4. यहाँ पे कार्बन एक हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है, दूसरा हाइड्रोजन शेयर कर रहा है, तीसरे चौथे, तो ये चारों हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है. तो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है और शेयर में हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन टोटल. तो ये स्टेबल है. यहाँ पे इसने ना ही तो पूरा चार्ज दिया है, ना ही तो पूरा चार्ज लिया है, ये क्या किया, शेयर किया है. तो इसका आंसर ये है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, राइट. टू लूज और 4 इलेक्ट्रॉन इट रिक्वायर रियली हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये काफी बॉन्डेड है न्यूक्लियस से. अब हम इसको अच्छे से थोड़ा फ्रेम करते हैं डिलीट करके इसको. तो हमें क्या लिखना है, why it is not forming, because C4 plus ion formation require high energy because to remove 4 electron from carbon is not easy. It's very difficult because the size is very small. अब carbon obviously cannot gain how many electron, 4 electron to form what, cation, right, to form C4 minus ion.
because there is 6 proton and 10 electron. So this is unstable. Unstable, or you can say 6 proton, there should be balance, cannot hold 10 electron. It's too many, it's very imbalance, right? So this is the explanation for the first part of the question. अब आते हैं दूसरे पार्ट की ओर. Also state and region why covalent compound are bad conductor of fluidicity. तो पहले पॉइंट पे आते हैं. कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड आर दोज कंपाउंड वेयर the bonding formed by sharing of electron. So covalent compound are bad conductor of electricity. Tell me what I should write it down. Bad conductor of electricity because they do not have free electron. They do not have free electron. We know that electricity depends on the how much electron is free to know to move. If all electrons are bonded, for example, just now we discussed about the methane, that in methane all four electrons are bonded with hydrogen. So there is no electron free so that they can conduct electricity. So that is the first part. Now let's understand about the second part of the answer. Why they have low melting and boiling point. So low melting and boiling point depends on how the molecules are held together. Since the covalent compound held together by weak intermolecular force of attraction which is easy to break, they have low melting and boiling point. तो चलिए इसको frame करते हैं. I am explaining the second part now. Due to weak, ये क्वेश्चन 2020 में भी आया है, तो ये क्वेश्चन काफी important है, repeated part है. Due to weak forces of attraction between the molecules, between the molecules. अच्छा, इसी को दूसरे टर्म में बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट. इंटर जब बोलते हैं इंटर स्कूल मतलब क्या? एक स्कूल के भीतर ही. तो इंटर मॉलिक्यूलर मतलब क्या हो जाएगा? इंटर मॉलिक्यूलर. ओके, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वीक है. सो thus less energy is required to break the bond. So it it means covalent compound, right? Covalent compound have less melting and boiling point, less melting point and boiling point. चलिए भी क्या होता है ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, जब हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? ये जो मॉलिक्यूल्स है जब ये ब्रेक होता है ये बॉन्ड, तो ये हो जाते हैं फ्री. तो ये सॉलिड में है तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा लूज हो जाएगा. बॉइलिंग में क्या होता है? ये थोड़ा सा और फ्री हो जाता है, राइट. इसका मतलब जो लिक्विड है वो चला जाएगा गैस में, थोड़ा सा और फ्री. तो हम हो क्या रहा है, ये जो फोर्स है ये वीक है और ये ब्रेक हो रहा है. यही बॉन्ड को हमको ब्रेक करना होता है. यदि ये बॉन्ड वीक है तो इजिली ब्रेक आउट हो जाएगा, राइट. तो कोवलेंट कंपाउंड में यही जो बॉन्डिंग है ना, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण से ये आसानी से इजी ब्रेक हो जाता है. जिससे कि आप देखेंगे जितने भी मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड है या तो वो लिक्विड में या गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल, मीथेन. कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते हैं क्योंकि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट मीथेन गैस है, इथेन गैस है, ऑलरेडी वो गैसियस फॉर्म में है. तो आई होप ये पूरा अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो गया. मेरा गोल है किसी बहाने हम पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे रिवाइज करते हैं. नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे. राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ बेंजीन. सेम क्वेश्चन 20 में भी पूछा हुआ है. सेम क्वेश्चन 20 और 22 में भी पूछा हुआ है, आई थिंक. तो चलते हैं देखते हैं बी पे. बेंजीन तो बहुत ही आसान है. ये क्या है? 6 देखते ही आपको याद आना चाहिए कि हमको हेक्सागोन बनाना है. ओके, कार्बन का एक हेक्सागोन बनाना है जिसमें 6 साइड होते हैं.
ठीक है। बाकी बेंजीन में होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब कार्बन चूंकि 4 बॉन्ड बनाता है तो रेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक एक हाइड्रोजन सब में बैठ जाएगा। कितना इजी है, और हमें आसानी से एक मार्क्स के मिल गए, सिंपल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी हाईली स्कोरिंग है, हमें इसको बहुत प्रैक्टिस करना और बस हमारा ये मार्क्स पक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफाइन द टर्म आइसोमर। आइसोमर क्या होता है? आइसोमर्स आर दोज फॉर्म वेयर, इसको हम फ्रेम करते हैं क्योंकि ये तो पूरा फ्रेम ही करना है। तो आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके, but different structure formula but have different structural formula। मतलब ये कैसे पॉसिबल है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला मीन्स बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ एटम। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ नहीं बट एग्जाम्पल से हम रिवीजन कर रहे हैं तो एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए ये मीथेन मैंने बनाया है, राइट, एच एच सब जगह एच बिठाना है, ओके, जस्ट फास्ट लिख रहे हैं तो। अब इसी को हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, राइट, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया। अभी हम देखें तो फॉर्मूला दोनों का एक ही है, क्या है? मीथेन है, C4H10 है। इसका भी काउंट कर ले, इसका भी काउंट कर ले, 10 ही है। बट स्ट्रक्चर देखिए कैसा हो गया, यहाँ पे 3 स्ट्रेट चेन है, यहाँ सॉरी यहाँ 4 है स्ट्रेट स्ट्रेट, बट यहाँ पे 3 है और एक ब्रांच हो गया। तो फॉर्मूला तो एक ही है C4H10, बट स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं आइसोमर। अब आता है सेकंड पार्ट पे, और the two compounds have the same molecular formula C3H6O, write the name of the compound and their structure formula। अब molecular formula उन्होंने लिखा है C3H6O, तो हमें दो कंपाउंड बनाना है जिसका फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंस हो सकता है। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको। अब जब भी ईथर ओ रहे, इसका मतलब ये क्या हो सकता है? ईथर हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है ना, और एसिड हो सकता है। ईथर तो पता है हमको, ये ओ लगना होता है। इथेनॉल में क्या होता है? ओ एच लगाना होता है। एल्डिहाइड में सी ओ एच लगाना होता है। एसिड में दीज आर द फंक्शनल ग्रुप लगाना होता है। तो है सी थ्री एच ओ, क्या क्या बना सकते हैं? चलिए पहले तो एक आसानी से अल्कोहल बन जाएगा हमारा, ठीक है। का हाइड्रोजन है तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये नहीं पॉसिबल है क्योंकि हमको बनाना है C3H6O। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ईथर भी नहीं हो सकता, अल्कोहल भी नहीं हो सकता क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन हमारा इसमें ज्यादा हो रहा है। अब हम एल्डिहाइड ट्राई करते हैं क्योंकि एल्डिहाइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है। तो एल्डिहाइड से यदि हम फंक्शनल ग्रुप लगा लेते हैं पहले, और अब काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये पॉसिबल है। तो हमारा क्या हो गया? पहला तो हमारा हो गया द टू कंपाउंड्स, राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसका नेम क्या हो जाएगा? इथा। ये प्रोपेनल नल हो जाएगा क्योंकि हमको ये 1 2 3 सब काउंट करना है। प्रोपेनल, इस नॉल नहीं, नल। अच्छा, तो ये लिस्ट में ये सीट तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो ये तो नहीं हो पाएगा। ये सीट नहीं पॉसिबल है। एक चीज और रह गया है, कीटोन, जिसपे होता है CO। तो हम देखते हैं और क्या बन सकता है हमारा। तो पहले हम लगाते हैं O, और हम देखते हैं और हम क्या बना सकते हैं। ओके, ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। तो ये मतलब आपको प्रैक्टिस से आएगा, ट्रायल एरर भी आप कर सकते हैं। कि ये देखिए हमारा ये कीटोन हो गया जिसमें CH3 पूरा 6 का हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है और O भी है। तो ये कितने का कार्बन है? 1 2 3, मतलब कितना? प्रोप। और चूंकि कीटोन है तो इसमें कैसे लिखते हैं? प्रोपे नॉन, NONE, ये हो जाएगा प्रोपे नल। तो हमारा 2 रेडी हो गया, एक है एल्डिहाइड का और एक है कीटोन का। तो इस क्वेश्चन में कभी भी जल्दीबाजी ना करें, पहले एक आइडिया लेना है कि हमें कौन कौन सा अल्कोहल ग्रुप फिट बैठ हो रहा है। ईथर पॉसिबल है बट यहाँ पे कार्बन ज्यादा बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि हमें दोनों साइड लगाना होता है। तो ये हमारा लिस्टेड गया। इथेनॉल पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगेन हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है।
ओनली पॉसिबल हो एल्डिहाइड और कीटोन, तो ये दोनों अगर फिर से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, एक आइसोमर है, क्योंकि दे हैव सेम फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ वुड यू ब्रिंग द फॉलोइंग कन्वर्जन इथेनॉल से इथीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी तो आपको विद प्रैक्टिस आएगा। कुछ क्लू मैं यहाँ दे सकती हूँ। जब भी क्वेश्चन इस तरह का आए, है ना, तो हमें पहले पहले तो क्वेश्चन को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। लगेगा कि टफ है, बट हम पहले ना फॉर्मूला लिख लेते हैं। जैसे इथेनॉल का फॉर्मूला देखें तो ऐसे है, राइट। एच है, एच है, एच, एच, एच। इससे बनाना है इथीन। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्कीन है तो C2H4, है ना, डबल बॉन्ड क्योंकि एल्कीन है, एच, 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 है ना। ये है इथीन, एल्कीन रिमेंबर, CnH2n, इथीन, ईथ मतलब दो कार्बन तो C2H4, और ये है हमारा इथेनॉल। तो रफली यदि आपसे पूछा जाए कि आप बताओ यहाँ और इसमें क्या डिफरेंस, तो आप बोलोगे इथीन में ये पार्ट मिसिंग है, राइट। मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल्स एब्सेंट है। याद करने के लिए आपको बता रहे हैं कि आप कैसे सोच सकते हो। इसका मतलब ये एक डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है। आपको पता है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, राइट, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक हाईली डिहाइड्रेटिंग ऑब्जेक्ट केमिकल है जो कि किसी से वाटर निकाल लेता है, राइट। तो यदि हम ये ऐड करेंगे, टेम्परेचर को याद रखना है 443 केल्विन, यदि ये दो कंडीशन देते हैं तब ये इथीन प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। तो कितना आसान है इसको याद करना। हम अल्कोहल से एथीन बना रहे हैं, मतलब वाटर निकालना है, तो हमको एक केमिकल यूज करना है जो पूरे वाटर को बहुत अच्छे से निकाल लेगा। वो है सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड। टेम्परेचर ले लेना है क्योंकि ऑब्वियसली कोई रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए कुछ कंडीशन होते हैं। अब आते हैं पार्ट टू पे। इसी को टीच आउट हम करेंगे। प्रोपेनॉल, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रोपेनॉल मतलब अल्कोहल, OH, H, 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 राइट। इससे हमें क्या बनाना है, इससे बनाना है प्रोपेनोइक एसिड। सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं OH। OH एसिड हो गया, ओइक एसिड, रिमेनिंग बैलेंस विद द कार्बन हाइड्रोजन। अब यदि हम ये पूछें कि ये दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, कार्बन तो बोलेंगे अब 3 है, हाइड्रोजन थोड़ा कम है, यस, और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हो गया है। तो रिमेंबर हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये एक तरह का क्या है, ऑक्सीडेशन है, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये ऑक्सीडेशन है। मतलब यहाँ पे हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भेज दें जो कि इस प्रोसेस को ट्रिगर कर दे ऑक्सीडाइज पे। तो रिमेंबर हमको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखना है, अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4। तो ये रिएक्शन एक्टिवेट हो जाएगा और हमको देना है थोड़ा सा हीट। नेचुरली अब ये जो अल्कोहल है वो हो जाएगा कन्वर्ट एसिड में। है ना इंटरेस्टिंग और इजी टू रिमेम्बर। तो क्या हम सीखे, इथेनॉल से इथीन बनाने के लिए हमको वाटर निकालना है। तो वाटर निकल जाएगा और इथेनॉल से हम इथीन बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए प्रोपेनॉल से प्रोपीन। अब दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है अल्कोहल से आप एसिड बना रहे हो जो कि ऑक्सीडेशन है, तो हमें चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब हम कोई भी अल्कोहल से हम कोई भी एसिड बना सकते हैं, जैसे इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और मैं ऐसे ही वीडियो लाऊंगी आपको नेक्स्ट पेपर के साथ, हम फिर से एनालाइज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।